बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ प्यारे भाइयों, बड़े गम और दुख की बात है कि एक बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना मक़सूद अहमद साहब का इंतकाल हो चुका है। उनका पूरा तारुफ तो हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब ज़ीदा मजदूम करेंगे। हज़रत वाला सभी मुतारफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तारुफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हज़रत ने तकरीबन 17 साल 16 और 17 साल का अरसा हज़रत ने मदीनतुल उलूम इकला खानपुर में गुजारा है, जो मेरठ में एक गांव वाक़े है मशहूर। हज़रत ने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तदरीसी खिदमत अंजाम दी है। अरबी फ़ारसी पढ़ाते थे माशाअल्लाह, और बेहतरीन अंदाज में हज़रत का पढ़ाने का एक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत को मौका दिया है। और मैंने भी हज़रत से हम्द बारी पढ़ी है, फ़ारसी पहला साल मैंने भी हज़रत से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम है। और अभी तकरीबन 2 साल गुजरे हैं कि हज़रत वाला अब यहाँ नंगला साहू इसी मेरठ ज़िले में ही यहाँ तशरीफ़ ले आए। मुझे मालूम हुआ कि कुछ नागुफ्ताबिही बातें होने की वजह से हज़रत वाला आना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद मैंने बड़ी सिफारिश और मौलाना अब्दुल्ला साहब से हज़रत से भी बड़ी गुफ्तगू की और मैंने हज़रत से दरख्वास्त की। हज़रत वाला तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। तो हज़रत वाला ने अब यहाँ भी रहकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, जो इस वक्त थोड़े से अरसे में मैं आपसे वजाहत के साथ नहीं बयान कर सकता, क्योंकि यह मौका एक गम का है। हज़रत वाला के मामू का इंतकाल हो चुका है। चलिए अब हम हज़रत वाला से मालूम करते हैं कि इनके मामू का नाम क्या था, इनके मामू पढ़े लिखे थे या नहीं थे, क्या काम करते थे, कितनी उम्र थी, तालीम कहाँ पाई है, ये सारी बातें हज़रत वाला बतलाएंगे। नाम मक़सूद अहमद था, वालिद का नाम प्रधान खलील अहमद, और ये सिद्धार्थ नगर जो बस्ती ज़िले से कट करके एक ज़िला बना है, वहाँ एक गांव है नगवा करछुलिया, वहाँ के रहने वाले थे। तो आपके मामू ने तालीम कहाँ से हासिल की थी, कहाँ तक तालीम हासिल की? इब्तिदाई तालीम हज़रत ने जो है मदरसा जामिया नाफिल उलूम कुराना गुलाउटी बुलंदशहर के अंदर हासिल की, और उसके बाद जो है वहाँ से फरागत के बाद फिर मदरसा नूरुल इस्लाम मेरठ फरागत हासिल की। अब बाद में फिर तालीमी मशगूली कहाँ रही? फरागत के बाद तकरीबन 35 साल सिद्धार्थ नगर के मशहूर गांव बदलपुरवा के अंदर हज़रत ने बड़ी ही जाफसानी और बड़ी जद्दोजहद और मेहनत कद्दोकाविश के साथ और खुलूसुलिल्लाहियत के साथ तकरीबन 35 साल तक जो है बदलपुरवा गांव के अंदर जो है तालीमी खिदमत अंजाम, एक ही जगह, जी शुरू से एक ही जगह पे जो है तकरीबन 35 साल तक। और इसके बाद फिर हज़रत की तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी, तो मदरसा छोड़ करके जो है हज़रत घर चले गए। गांव वालों का काफ़ी इसरार रहा उसके बावजूद भी कि आप तशरीफ़ ले आए मदरसे में, बस ऐसे रहें, लेकिन बस हज़रत ने मना कर दिया। बीमारी क्या थी और उम्र कितनी हो गई तकरीबन? अब इंतकाल के वक्त तो हज़रत की उम्र तकरीबन जो है 58 साल की थी, और बीमारी तो फालिज का कई बार असर हो गया उनको, और शुगर भी काफ़ी ज़्यादा था उनको जो है, और तकरीबन 4 साल से मुस्तकिल बीमार थे जो है। तो हज़रत के बच्चे, लड़के लड़कियाँ वगैरह? अब हज़रत के लड़के जो है 8 हैं और एक लड़की है, उनमें से लड़की भी शादीशुदा है और 2 लड़कों की भी शादी हो चुकी है, और अहलिया लड़के बाकी हैं, मामी भी हैं हमारी, और उसके साथ साथ हमारे बड़े मामू भी हैं, उनकी अहलिया का भी कई साल पहले इंतकाल हुआ है। बड़े मामू के हमारे कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये जितनी भी औलाद छोटे मामू के हैं मौलाना की, उनको अपनी औलाद की तरह उन्होंने पाला, उनको रखा, और अब भी उनके साथ ही रह रहे हैं। इंतकाल का वक्त? इंतकाल कल हफ्ते की शाम गुजर जाने के बाद 7:55 पे अरबी की तारीख के एतबार से 27 रबीउल सानी 1442 हिजरी, और अंग्रेजी की तारीख जो है 12 दिसंबर को
सबसे पहले इत्तला जो है हमारे भाई छोटे जो वहाँ रहते हैं फखरे आलम, उन्होंने सबसे पहले मेरे पास ही फ़ोन करा कि इस तरीके से मामू का इंतकाल हो। हमारी वालदा भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान हैं, उनकी बहनें, हमारी खालाएँ और भी बहुत सारे रिश्तेदार इस वक्त घर पे आए हुए हैं और काफ़ी दिनों से बीमार होने की वजह से अभी पीछे भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त भी घर पे तमाम मेहमान आए थे, कुछ दिन पहले ही रुखसत होके गए थे। हमारी वालदा से काफ़ी ताल्लुक़ और लगाव था छोटे मामू का। वक्तन फ़ौक्तन जब भी कोई दिक्कत परेशानी हुई फ़ौरन कहा कि उन्हें बुलाओ जाए। अभी परसों रात में भी उनको रात में ही बुलवाया था। तो तदफीन तो फिर आज हुई होगी किसी? तदफीन में ताख़ीर होने की वजह हुई कि हज़रत के 3 साहबजादे जो बम्बई में थे इस वक्त जो है 3 या 4, वो तकरीबन असर के बाद आज पहुँचे हैं घर फ्लाइट से जो है, क्योंकि ट्रेन वगैरह में तो काफ़ी देर लग जाती, तो इस वजह से वो जहाज़ के ज़रिए से वहाँ से डायरेक्ट बम्बई से गोरखपुर आए, फिर वहाँ से गाड़ी के ज़रिए घर पहुँचे। तो तदफीन का वक्त जो उनका असर और मगरिब के बीच में। माशाअल्लाह, देखिए बड़ी शख्सियत थी और दीनी खिदमत, एक जगह रहकर दीन की खिदमत करना बहुत बड़ा एक मशगला है। और हज़रत वाला ने अपने इस दीनी मशागिल के साथ साथ अपने एक बच्ची की भी शादी कर दी, 2 लड़कों की शादी कर दी है, 6 बच्चे बाकी हैं। हज़रत ने बतलाया कि उनके जो भाई थे, इनके मामू के भाई, वो अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा उनको मानते हैं, उनके औलाद नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लगाव और ताल्लुक़ रखते हैं। इससे अंदाज़ा ये होता है कि अहलो अयाल को, घर वालों को फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, जाने से तो एक खलब हो जाता है, वालिद साहब का गम और ये दुख बड़ा एक गहरा होता है। लेकिन इसी के साथ खुशी ये भी है कि उनके भाई बहुत ज़्यादा हमदर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया से सभी को जाना है, एक दिन मुझे भी, आपको भी, सभी को ये वक्त छोड़ना है। हर शख्स एक दूसरे का मोहताज होता है। अब हजरत ने तो अपने लिए दुनिया में रहते हुए न जाने कितने शागिर्द तैयार किए हैं, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए सादत की बात यह है कि हजरत के वालिद के, मामू के लिए ईसाले सवाब करें, दुआए मग़फ़िरत करें और जितना भी हो सके, जितना भी ज़्यादा हो सके उनके नक्शे कदम देखें। 35 साल एक जगह रहकर उन्होंने खिदमत की है, हमें भी एक जगह जमकर मेहनत करनी चाहिए। मामू के इंतकाल पर मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। फिलहाल घर जाने के लिए रास्ता भी हमवार नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आसपास के जितने भी मदारिस हैं सब जगह मिलने जुलने वालों से फ़ोन पे इत्तला दे करके उनके लिए दुआएं करवाईं और ख़ुद जहाँ उनका इब्तिदाई तालीम गाह थी, उनकी मदरसा जामिया नाफिल उलूम कुराना उलाउटी बुलंदशहर, वहाँ पर भी इत्तला की मैंने फ़ोन के ज़रिए से। हमारे भी उस्ताद हैं, मैंने उनको बताया कि आज मौलाना मकसूद अहमद साहब का जो है इंतकाल हो गया। रात ही मैंने इत्तला कर दी थी उनको, उन्होंने भी दुआएं की। और फिर आज सुबह मैं शहर बागपत हज़रत मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन साहब थानवी दामद बरकातुहू, जो मेरे पीर और मुर्शिद हैं, उनकी मजलिस होती है इतवार के दिन, वहाँ पर भी गया मैं। उनसे हज़रत से जो है 2 बार खुसूसी तौर पर मैंने मामू के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराई। हज़रत ने दिल से दुआ की कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत ने नाम भी मालूम किया, मैंने नाम भी बताया और बताया कि वो एक आलिम दीन थे और 35 साल तक एक ही जगह पर जो है तालीमी खिदमत अंजाम दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 35 साल में हज़रत ने कितने शागिर्द और शागिर्दा तैयार किए होंगे। हज़रत के आखिरत के लिए कितना बड़ा ज़ख़ीरा है ये जो है। अब जितने भी लोग उनके वास्ते से पढ़ते रहेंगे क़यामत तक, उन सब का सवाब हज़रत के नाम अमाल में पहुँचता रहेगा। हज़रत ने बहुत बड़ा सदक़ा जारिया अपने पीछे छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और पसेमान नवान को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन।